क्या आपने कभी सुना है कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करता है? अगर हाँ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बात पूरी तरीके से झूठ है। हमारा दिमाग वाकई कितना इस्तेमाल होता है? क्या हम 100% ब्रेन पावर अनलॉक कर सकते हैं? अगर हाँ, तो क्या हम सुपर ह्यूमन बन जाएंगे? ये सिर्फ साइंस फिक्शन की बातें हैं या फिर इनके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। जो बातें आपको इस वीडियो में मिलेंगी वो आपकी सोच को बदल कर रख देंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10% ब्रेन थ्योरी कहाँ से आई? सबसे पहले ये 10% ब्रेन थ्योरी आई कहाँ से, ये जान लेते हैं। विलियम जेम्स और 10% ब्रेन थ्योरी की शुरुआत। विलियम जेम्स 19वीं सदी के जाने माने मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने 1890 में कहा था कि हम इंसान अपने मानसिक और शारीरिक क्षमता का पूरा उपयोग नहीं करते। उनका ये कहना था कि लोग अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचते क्योंकि वो खुद को चुनौती नहीं देते और अपने दिमाग को पूरी तरीके से विकसित करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन उनकी इस बात को लोगों ने गलत तरीके से समझा और धीरे धीरे ये अफवाह फैल गई कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल करते हैं। असल में उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा था कि 90% दिमाग बेकार रहता है। ये बस लोगों द्वारा गलत समझी गई बात थी जो बाद में एक मिथक बन गई। इस थ्योरी को और भी बल तब मिला जब कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स और पॉपुलर साइंस राइटर्स ने इसे अपनी किताबों और सेमिनार्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये दावा किया कि अगर कोई अपने दिमाग का 100% उपयोग कर ले तो वो असाधारण क्षमताओं को प्राप्त कर सकता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक बेस नहीं था। आज हम जानते हैं कि दिमाग का हर हिस्सा किसी न किसी काम में लगा रहता है, चाहे हम कुछ सोच रहे हों, महसूस कर रहे हों, देख रहे हों, सुन रहे हों या फिर सो ही क्यों ना रहे हों। MRI और ब्रेन स्कैनिंग से ये साफ हो चुका है कि हमारा पूरा दिमाग एक्टिव होता है, बस अलग अलग हिस्से अलग अलग समय पर ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हॉलीवुड और मीडिया का असर। इस 10% ब्रेन थ्योरी को सबसे ज़्यादा हवा हॉलीवुड और मीडिया ने दी। 2014 में आई फिल्म लक्की में दिखाया गया कि अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो वो किसी सुपर हीरो की तरह टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस यानी बिना छुए चीज़ों को हिलाना और हाइपर इंटेलिजेंस जैसी शक्तियाँ हासिल कर सकता है। इस फिल्म में स्कारलेट जोहानसन का किरदार धीरे धीरे अपने दिमाग की पूरी क्षमता को अनलॉक करता है और इंसानी सीमाओं को तोड़ देता है। लेकिन असल में ये सिर्फ साइंस फिक्शन था। वैज्ञानिक इस बात को पहले ही खारिज कर चुके हैं कि हम 10% दिमाग का उपयोग करते हैं। न्यूरो इमेजिंग यानी ब्रेन स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से ये साबित हो चुका है कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं यानी सोचते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, खाते हैं या सोते हैं तो हमारा दिमाग लगभग पूरी तरीके से एक्टिव होता है। मीडिया में कई और कहानियां भी फैलाई गई, जैसे कि आइंस्टीन अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करते थे इसलिए वो इतने जीनियस थे। लेकिन सच तो ये है कि आइंस्टीन का दिमाग नॉर्मल साइज का ही था और उनके जीनियस बनने की वजह उनकी सोचने और समस्याओं को हल करने की अलग क्षमता थी, ना कि कोई सुपर पावर। इसलिए ये मानना कि अगर हम 100% ब्रेन इस्तेमाल करेंगे तो हम सुपर ह्यूमन बन जाएंगे, ये पूरी तरीके से गलत है। असली सवाल तो ये होना चाहिए कि हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कैसे करें और हम अपनी सोचने और समझने की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। दिमाग का असली इस्तेमाल। वैज्ञानिकों ने fMRI यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग स्कैनिंग की मदद से ये देखा कि जब भी हम कोई काम करते हैं यानी सोचते हैं, चलते हैं, बात करते हैं या यहाँ तक कि सोते भी हैं तो हमारा पूरा दिमाग एक्टिव रहता है। पूरे दिमाग के सभी हिस्से एक साथ मैक्सिमम लेवल पर कभी काम नहीं करते, लेकिन हर हिस्से की अपनी एक विशेष भूमिका होती है। उदाहरण के लिए जब हम किसी चीज़ पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा फ्रंटल लोब ज़्यादा एक्टिव होता है और जब हम कोई इमोशनल प्रतिक्रिया देते हैं तो लिम्बिक सिस्टम ज़्यादा एक्टिव होता है। ये धारणा बिल्कुल गलत है कि 90% दिमाग बेकार रहता है, क्योंकि न्यूरो साइंटिस्ट ने ये साफ कर दिया है कि हमारे दिमाग का हर हिस्सा अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होता है। भले ही
वो हर समय 100% एक्टिव ना हो, मगर पूरा दिमाग काम करता है। ब्रेन्स एनर्जी यूज। हमारा दिमाग शरीर का केवल 2% हिस्सा है, लेकिन ये पूरे शरीर की 20% एनर्जी का इस्तेमाल करता है। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कितना पावरफुल और एक्टिव है। अगर हम सच में अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल कर रहे होते तो 90% भाग बिना किसी यूज के भी एनर्जी खपत करता रहता, जो कि प्रकृति के नियमों के खिलाफ होता। नेचर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहाँ किसी अंग का इतना बड़ा हिस्सा बेकार रहे, लेकिन फिर भी शरीर उसे मेंटेन करता रहे। दिमाग को विकसित होने और उसकी मेंटेनेंस के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए ये क्लियर है कि हमारा ब्रेन हर समय काम कर रहा होता है। भले ही एक समय में कुछ खास हिस्से ज़्यादा एक्टिव हों, मगर ये पूरा काम करता है। अगर 90% दिमाग बेकार होता तो ब्रेन इंजरी का कोई खास असर नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति के दिमाग का कोई छोटा सा हिस्सा भी डैमेज होता है तो उसके बोलने, चलने, याददाश्त और सोचने की क्षमता पर सीधा असर पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ लोगों को ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद बोलने या अपने शरीर का एक हिस्सा हिलाने में कठिनाई होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि दिमाग के हर छोटे बड़े हिस्से की कोई न कोई भूमिका होती है। इस विषय में फिनिश गेगे नाम के एक व्यक्ति का मामला बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें उसके दिमाग का एक हिस्सा डैमेज होने के बाद उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई थी। अगर दिमाग का 90% हिस्सा बेकार होता तो इतनी हल्की चोटों का कोई असर नहीं पड़ता। ये एक बड़ा सबूत है कि हम अपने पूरे दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। तो साइंस साफ कहती है कि हमारा पूरा दिमाग एक्टिव होता है, बस हर समय पूरा 100% काम नहीं करता। अब एक और बड़ा सवाल, अगर हम किसी तरीके से अपने ब्रेन का 100% यूज कर सकें तो क्या हम जीनियस या सुपर ह्यूमन बन सकते हैं? आइंस्टीन और 100% ब्रेन पावर का रहस्य। लोगों का मानना है कि आइंस्टीन का दिमाग अलग था क्योंकि वो अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि आइंस्टीन का दिमाग साइज में नॉर्मल था, लेकिन उनका तरीका अलग था। वो ज़्यादा इमेजिनेशन और डीप थिंकिंग करते थे, जिससे उनका दिमाग ज़्यादा एक्टिव होता था। ब्रेन प्लास्टिसिटी असली सुपर पावर। अगर हम दिमाग को सही तरीके से ट्रेंड करें तो हम याददाश्त बढ़ा सकते हैं, तेज़ी से सोच सकते हैं और ज़्यादा क्रिएटिव बन सकते हैं। दिमाग को सही दिशा में उपयोग करके ही साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और बिजनेस लीडर महान बनते हैं। तो 100% ब्रेन इस्तेमाल करने का मतलब सुपर पावर नहीं, बल्कि सही तरीके से सोचने और सीखने की क्षमता को बढ़ाना है। आशा करते हैं कि आप जान गए होंगे कि आप अपना कितना दिमाग इस्तेमाल करते हैं। अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट में पूछिए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।